हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम आरआरसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 वाले पेपर जो 2021 में आपके हुए थे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 4 फेब 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट्स ग्रुप डी के पेपर्स देके आ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, और अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप रेगुलरिटी बना के रखिए बस, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका 4 फेब 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फीडबैक अपना दिया करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 से 14 तक के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है। आप इनका 5 से 14 तक क्यूब निकाल सकते हो आराम से, और लास्ट के 2 डिजिट पे काम कर सकते हो। आपको लास्ट के 2 डिजिट हर किसी में अलग दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो तरीका क्या होता है, देखिए जो सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, वो होता है आपका, देखिए जैसे 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में अप टू n का क्यूब। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, n इंटू में n प्लस 1/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका सम का फॉर्मूला। अब देखिए, ये 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तब ये है। अब देखिए, ये हमें 5 से 14 तक दे रखा है, तो आप करेंगे क्या, पहले आप 1 से 14 तक निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें से आप 1 से 4 तक का घटा दीजिए, तब आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप 1 से 14 तक निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, देखिए अगर आप 1 से 14 तक निकालते हो तो आपका बनेगा सम n यानी कि 14 इंटू में 1 फालतू यानी कि 15 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस में आपका 1 से 4 तक यानी 4 इंटू में 5 बटे 2 और इसका भी होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाल पाएंगे, आपका सम आ जाएगा, 2 से काटिए इसको। अगर मैं 2 से काटता हूं तो आपका बनेगा 7 15 7 105 का स्क्वायर, और माइनस में आपका 4 पंजे 20, 20 बटे 2 या फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आपको a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं तो आपको यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, अलग से यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना बन जाएगा आपका, 100 a प्लस b कर दीजिए, 105 और 10 कितना हो जाएगा, 115 इंटू में 105 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 95। इनका आपको प्रोडक्ट करना है, मैं इधर करके बता देता हूं। देखिए कितना बनेगा, 115 इंटू में 95, ठीक। तो या तो आप एक काम करिए, देखिए पहले 100 से गुना कर लीजिए, उसमें से 5 से गुना करके घटा देंगे, ठीक है, वो सही रहेगा। तो आप 100 से गुना करेंगे तो 11,500, और इसमें से आप घटा दीजिए इसका 5 गुना, यानी 500, 15 पन्ना 75, 575 इसमें से घटा दीजिए, तो आपका लास्ट में तो 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका, देखिए यहाँ बचेगा आपका 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 11 में से 1 जाएगा तो यानी यहाँ बचेगा 11, आपका 10 बचेगा, 10,925 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 28 और 20 दिनों में कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, देखिए 2 बंदे हैं एक्स और वाई। एक्स इस काम को कर सकता है 28 दिनों में, वाई इस काम को कर सकता है 20 दिनों में। मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 पंजे 140 होता है, 20 से भी भाग जाता है उसमें, तो इसका मतलब 140 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूं इनकी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो 28 पंजे 140, एक्स की एफिशिएंसी 5 होगी, वाई की 20 सत्ते 140 होता है, वाई की आ जाएगी 7। क्या कह रहा है, देखिए
एक्स ने कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गए। आप मुझे एक बात बताइए भाई, वाई जब शामिल हुआ है तो वो 4 दिन के बाद ही तो शामिल हुआ है, इसका मतलब उसने एक्स ने 4 दिनों तक तो अकेले काम किया है, तो 5 की एफिशिएंसी से 4 दिनों में इसने कितना काम कर दिया, 20। ठीक है, काम बचा कितना, 20 काम इसने कर दिया, 140 में से 20 कर दिया तो काम बचा हुआ है 120। क्या कह रहा है, कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, कितने समय तक कार्य चला। ठीक है, बता देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये 100, अब तो ये दोनों मिलके काम करेंगे 120 को, तो मैं कह सकता हूं एक्स और वाई मिलके इस 120 काम को, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 12, तो कितने दिन लेंगे, 12 दाम के 120, 10 दिन। 10 दिन तो ये और 4 दिन इन्होंने यहां काम किया था पहले, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे आपके 4 पहले किए और 10 अब, यानी कि 14 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, 14 दिनों तक काम चला होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है, वो 2 साल में तो हो गया कितना, 6400, और यहां से 4 साल में हो गया कितना, 8100। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, यहां से देखिए, यहां से यहां तक कितना समय लगा है, 2 साल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 2 साल के लिए ये भाई इस पे ब्याज लग के 2 साल में तभी तो 8100 बना है। इसका मतलब मैं यहां से आगे की कहानी देखूंगा तो ये मेरे लिए प्रिंसिपल रहेगा, ये मेरे लिए अमाउंट रहेगा। तो मैं यहां से इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 2 साल के लिए। ठीक, कितना, देखिए 6400 रेशियो 8100। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट जाएंगी। अब ये 2 साल के लिए 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 1 साल के लिए कितना बन जाएगा मेरा, 8 रेशियो 9। आप मुझे बता दीजिए कि यहां आपको ब्याज कितना मिला है, 1 का। भाई आपको जो सीआई मिला है वो कितना मिला है, 1 का। 1 का ब्याज कितने पर मिला है, 8 पर, और 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको गिवन है x रेशियो y 4:3 के बराबर, इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए, पहले आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 माइनस में है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 रेशियो, यहाँ 4 यही 64 प्लस में 27, इनका डिफरेंस देखिए, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, यूनिट डिजिट पहले वाले में, तो एक ही ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना था बस। ठीक है, बाकी 5 में से 2 जाएगा तो 3, और इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 और 2 8 और 1 9, 37 रेशियो 91 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, इनमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या होने का मतलब है आपका जो शुरुआत में आना चाहिए वो सबसे छोटा आना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर ये 5 डिजिट का है तो 0 से हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तो हमारा 5 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। तो 0 से बड़ा जो भी छोटा नंबर है वो देखेंगे तो 2 है, पहले 2 से शुरू करिए, अब आप 0 ले सकते हो, 0, फिर इससे बड़ा देखेंगे तो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 20 345 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको गिवन है साइन थीटा माइनस में कोसेक थीटा आपको √2 के बराबर है, यानी a माइनस बी बराबर √2 है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब आपसे पूछा है। तो देखिए, अगर मैं इसका होल क्यूब करता हूं, ठीक है, इसका होल क्यूब करता हूं तो 2 √2 का होल क्यूब कर लीजिए। मैं लिख देता हूं एक बार, नहीं तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है 2 √2। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो इधर देखेंगे तो a माइनस बी की क्यूब, ये बनेगा आपका a की क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा, माइनस में b की क्यूब यानी कोसेक क्यूब थीटा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, माइनस में 3ab। देखिए, 3 इंटू में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में a माइनस बी, और a माइनस बी की यानी साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको √2 के बना, यहाँ √2 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए आपसे ये पूछा है, ये इधर जाके 3 प्लस में हो जाएगा यहाँ, तो आपका कितना बन जाएगा। देखिए, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको निकालना है साइन क्यूब थीटा माइनस में कोसेक क्यूब थीटा, इसका आप क्यूब करेंगे तो बनेगा आपका 2 √2, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 √2। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, इसकी वैल्यू तो कितना बन जाएगा, ये टोटल 5 √2।
ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े में 5 टुकड़े कर सकता है, उसके पास 57.6 मीटर कपड़ा है, वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है? भाई 1 मीटर कपड़े में वो कर सकता है 5 टुकड़े, 57.6 मीटर में कितना करेगा? तो 5/57.6 में कितने टुकड़े करेगा? तो आपका बनेगा 5/1 गुना में 57.6, पॉइंट हटाने के लिए मैं बटे 10 कर लेता हूं। 2 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, आपका 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 288 टुकड़े कर देगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी कर दी, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? भाई पहले उसने 25 की कमी किया, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पहले था तो उसने 1 की कमी कर दी, यानी 3 हो गया अभी, और फिर 10% की कमी और कर दी, यानी 10 से आपका 9 और कर दिया। तो यहां देखिए, जो पहले उसकी खर्चे थे वो कितने थे? 10 चौक 40, अभी कितने हैं? 9 तिया 27। तो मुझे बता सकते हैं क्या कितने की कमी करी है उसने? भाई उसने 40 से 27 कर दिया खर्चा, यानी 13 की कमी करी है। ठीक है, ये 13 की कमी कितने पर करी है? इस 40 पर। ठीक है, इस 40 पर की है, तो 13 की कमी है 40 पर, तो 100 पर कितनी है? ठीक, अब देखिए आप करेंगे क्या, इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये 40 से 2.5 बार कटेगा। ठीक है, 2.5 बार कटने का मतलब है 13 दूनी 26 और 13 का आधा 6.5, 26 और 6.5 32, तो 32.5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम, ये दो नंबर्स के, दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स आर 60 एंड 420। देखिए एचसीएफ आपको गिवन है 60 और एलसीएम आपको गिवन है 200 420। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 60 देन द क्वोशेंट इज 60। देखिए दो से अगर किसी, जो पहले नंबर मान लेते हैं, दो नंबर से मेरे ए और बी। ठीक है, तो कह रहा है अगर पहले नंबर को, जो ये पहला नंबर है, इसको अगर 2 से विभाजित किया जाता है तो क्वोशेंट 60 आता है। अगर मैं इस ए नंबर को अगर 2 से भाग देता हूं तो ये 60 बार जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर कितना होगा? इसका मतलब ये जो नंबर है ये होगा आपका 60 दूनी 120। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर आपका 120 आ चुका है। आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होगा, कौन सा, मैं लिख देता हूं। देखिए एचसीएफ इंटू में एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब एचसीएफ है आपका 60, एलसीएम है आपका 420, बराबर ये पहला नंबर है आपका 120 इंटू में दूसरा नंबर आपको निकालना है, यही पूछा है, सेकंड नंबर इज। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाल पाएंगे, बस सॉल्व करना, आपको कुछ नहीं करना। 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कटेगी, 12 पंजे 60 गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपके लिए पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखिए इसमें ये वाला छोटा कोण होगा और ये वाला इससे बड़ा कोण होगा। ठीक है, ये इसको मैं x मान लेता हूं, इस बड़े कोण को मैं y मान लेता हूं, तो मुझे y का मान निकालना है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण, यानी सबसे छोटा कोण आपका x है, सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसके 3 गुने से, मान लेते हैं ये 3x हो गया, और ये इससे 28 कम है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 28 होगा। ठीक, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 180, भाई कोई भी हो आपका, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों कोणों का योग 360 होता है। और देखिए हमें पता है आमने सामने कोण बराबर भी होता है, ये x है तो इसका मतलब ये भी आपका x होगा, ये y है तो आपका ये भी y होगा, तो x प्लस y यानी 2x प्लस में 2y, तो बराबर 360। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, 2x प्लस में 2y बराबर 360। तो यहां से 2 कॉमन लेके आपका x प्लस वाई कितना बनेगा? 180। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई का मान 180 आ चुका है। ठीक, तो यहां से आपका x प्लस में y आएगा आपका कितना? 180। ठीक है,
अब आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मैं नहीं तो देखिए, एक काम करिए आप, इसमें से इसको घटाएंगे, चलिए जोड़ ही दीजिए, तो आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो बनेगा आपका, देखिए 4x बराबर 180 यानी 208 आ जाएगा, ठीक है भाई। 208 ही तो आएगा, ये 80 और 20 200 और 8 ऊपर 208, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 52। आपको निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, यहां से बनेगा आपका, देखिए x की वैल्यू 52 प्लस में y बराबर आपका कितना आ जाएगा 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 52 जाएगा तो आपका 128। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको 9:11 दिया हुआ है। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। बड़ी संख्या बताइए, इनमें से मुझे बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, 11। आंसर होगा मेरा 11 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, हो गया आपका। अगर आप कहेंगे कि मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो 11 के मल्टीपल, तब आप क्या करते, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तब ये संख्या उस संख्या में 6 जोड़ने के बाद 7 का मल्टीपल बनती। अगर मैं इसमें 6 और जोड़ देता हूं तो आपका बनेगा 28, जो कि आपका 7 का मल्टीपल है, इसलिए मेरा आंसर तब भी यही होता, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं भाई, 9x अपॉन में 11x, ये दो संख्याएं, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इनका अनुपात बन जाता है आपका कितना, 6/7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से x और y का मान निकाल के x का मान यहां रखिए, 11x में आपका 2 आएगा, 11 दूनी 22 बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, करण श्याम से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। करण और श्याम, इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो करण श्याम से 2 गुना, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 है तो करण की एफिशिएंसी 2 है। क्या कह रहा है, एक साथ कार्य करते हुए दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 20 काम है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में, मैंने टोटल वर्क मान लिया 60, ठीक है, 20 दिया 60, ठीक है। यानी डेज इनटू में एफिशिएंसी आपका टोटल वर्क होता है। कह रहा है करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। करण से आपको करवाना है, टोटल काम 60 है और करण की एफिशिएंसी 2 है, 2 की एफिशिएंसी से 30 दिनों में कर देगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये जो हमें डाटा गिवन है, इसकी हमें माध्यिका और बहुलक निकालना है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लिख सकते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। देखिए 2 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो लिखिए 2 और 2, ठीक है। 3 देखते हैं तो 1 2 और 3, 3 बार 3 है, ठीक है। 4 नहीं है, 5 देखते हैं, 1 और 2, 2 बार 5 है, ठीक। 6 नहीं है, 7 देखते हैं तो 2 बार 7 है, ठीक। और बचा आपका 9, एक बार, ये 9 है। अब आपको माध्यिका क्या है, आप कितने कितने डिजिट्स हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो आप 5 तो इधर से छोड़िए, 3 और 2 5, 5 इधर से छोड़िए, इनके बीच में जो संख्या होगी 3 और 5 के बीच में क्या आएगी, 4, तो आपका मीडियन तो आएगा 4, ठीक। मीडियन तो आएगा 4, और जो आपका मोड होता है बहुलक, वो होता है जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आ रहा है। देखिए बाकी सब 2 2 बार है, 9 एक बार है, और ये जो 3 3 3 है, ये आपका 3 बार आ रहा है। इसका मतलब मेरा मोड हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। इसने पूछा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 1, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 60 है। ब्याज की दर बताइए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। 2 साल के लिए जो सीआई और एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका जो डिफरेंस होता है सीआई और एसआई का, ठीक है। अब देखिए आपको ये 60 गिवन है, तो यहाँ प्रिंसिपल आपको 24,000 गिवन है, तो रखिए वैल्यू 24,000 इंटू में R/100 का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर अपॉन में बनेगा मेरा कितना, 1 2 3 4 बराबर आपको गिवन है ये 60 के, ठीक। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, बस 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कटेंगी, ठीक है, और 2 से
ये देखिए 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो 8 स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितनी आ जाएगी मेरी 5%। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। भाई सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी बनेगी, 6 टाइम्स 9, ठीक है, और सबसे छोटी 1 पे 50। ठीक, तो यहां तक तो आपके 9 आएंगे और यहां शुरू में 8 आएगा, तो देखिए यहां 8 है और बाकी 9 है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा, परसेंटेज में आंसर गिवन है आपको। अब देखिए पहले उसमें जो पहले भुजा रही होगी उसमें 35% की वृद्धि की जाती है। 35% का मतलब कितना होता है आपका, 35% का मतलब आप 35/100 लिख लीजिए। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से काटते हैं 20 बार। अगर पहले 20 थी उसमें 7 की वृद्धि हो गई तो 27 हो गया अभी। ठीक है, पहले 20 थी भुजा, अब हो गई कितनी, 27। ठीक, दूसरी भुजा है उसमें 25% की वृद्धि, 25% का मतलब होता है 1/4, अगर पहले 4 थी अब हो गई 5। ठीक है, अब देखिए उनका एरिया निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा, यानी पहले कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं आप। ठीक है, कट रहा है, देखिए 5 से कटेगा, 5 चौक 20, आपका 4 चौक 16 और यहां हो जाएगा आपका 27 एकम 27। ठीक, अब देखिए पहले उसका एरिया 16 था, अभी हो गया 27, तो मुझे बताइए कितने की वृद्धि आपको दिख रही है यहाँ, 16 और 11 27, यानी 11 की वृद्धि दिख रही है। ये 11 की जो वृद्धि आपको किस पर दिख रही है, 16 पर दिख रही है। ठीक है, 11 की वृद्धि आपको 16 पर दिख रही है, तो 100 पर कितनी परसेंटेज के लिए, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 25। ठीक, तो आपका बनेगा कितना, 25 एकम 25 हासिल का 2 और 25 एकम 25 और 2 27, 275 अपॉन में 4, काटिए इसको। देखिए 4 छिक्के 24 बचे 3, 4 अट्ठे 32 और आपका 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 68.75% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपको ये गिवन है 2x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 एकम 11 माइनस में 11x बराबर 11x। इस 11x को इधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा 22x बराबर 11, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। और देखिए 2x को इधर ले जाइए, आप 2 को इधर ले जाइए, बनेगा आपका 2x बराबर 1, इसका स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1, आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 72 है, उनके HCF और LCM क्रमशः 2 और 102 हैं। देखिए HCF आपको गिवन है कितना, HCF आपको गिवन है 2 और LCM आपको गिवन है 102। कह रहा है उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपकी संख्याएं कितनी बनेंगी, अगर HCF आपका 2 है तो आपके जो नंबर्स यानी संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी आपकी 2A और 2B। ठीक, और उनका योग गिवन है आपको 72, तो आप मुझे बताइए, देखिए आपका बनेगा 2A प्लस में 2B बराबर आपको गिवन है 72, तो यहां से A प्लस B कितना आ जाएगा 36। ठीक, इसको मैं यूज करने वाला हूं। ठीक, और देखिए दूसरी कंडीशन आप यहां से, आपको एलसीएम गिवन है कितना 102। ठीक, एलसीएम आपको 102 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि 2AB आपका कितना आ जाएगा 102, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 51। एक मैं इसको यूज करूंगा। आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग होगा आपका 1/2A प्लस में 1/2B, क्योंकि आपकी संख्या तो 2A और 2B है। आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहां बनेगा आपका 1/A प्लस 1/B, ऊपर बनेगा आपका A प्लस B अपॉन में नीचे बनेगा AB। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, कि 1/2 तो आपका है ही। ठीक है, A प्लस B की वैल्यू कितनी है आपकी, 36 निकाली आपने। ठीक है, 36 इंटू में अपॉन में AB की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ 51। ठीक है, बस आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए भाई 2 से कटेगा ये 18 बार और 3 से काटिए, 3 छिंग 18, 3 से कटेगा ये 17 तो 51, तो कितना आ गया आपका 6/17 आपका आंसर आ चुका है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि ABCD और E बाएं से दाएं क्रम में एक संख्या के अंक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पैटर्न होता है, आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ डिजिट फिर उससे अगला आएगा 10, यहाँ से उससे अगला आएगा 10 का स्क्वायर, उससे अगला 10 का क्यूब, उससे अगला 10 की पावर 4, ABCD इस फॉर्म में होंगे, तो यही आपका आंसर होगा। ये पैटर्न होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम जब हम करेंगे कभी डिटेल में तो मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों के अनुपात हमें दे रखे हैं। ये आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण, तो आप मुझे बताइए इनका सम कितना है। 13 और 10 23, 23 और 8 31 और 5 36। हमारे हिसाब से 36 है, और सवाल के हिसाब से होता है कितना, 360, चारों कोणों का योग। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। आपसे पूछा है सबसे छोटा कितना है 5, तो यहाँ से इस 5 की वैल्यू पूछिए, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, सेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा आपको 0 के बराबर गिवन है, आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करिए, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 में कॉस थीटा। इसको आप ले जाके इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, और कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 में साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर कितने डिग्री पर होते हैं, 45 पर। तो मेरा थीटा का मान आ चुका है 45। ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए 2 इंटू में साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, माइनस में 3 इंटू में कॉस 90 की 0, तो ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस 0, आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं 26, 44, 56 और 104 प्रत्येक में से कितना घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो आप देखिए 26 मैं एक फॉर्म में लिख के बता देता हूं, 56 माइनस में x अपॉन में 44 माइनस में x बराबर आपका बनेगा 56 माइनस में x अपॉन में 104 माइनस में x। इस फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करने नहीं लगना, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसी में उलझे रह जाएंगे। आपको ऑप्शन से उठाना है। फिर देखिए अगर मैं 6 यहां लेता हूं, पहला ऑप्शन उठाता हूं 6, तो यहां बनेगा 20 और यहां बनेगा आपका 38। 20 बटे 38 यानी 10 बटे 19 बनेगा कहीं ना कहीं। और यहां देखता हूं तो 50 बटे आपका 98, जो कि 10 बटे 19 की फॉर्म में नहीं आ रहा, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। 9 लेता हूं तो आपका बनेगा 17, और यहां बनेगा आपका 35। 17 बटे 35, यहां 9 लेता हूं तो आपका 47 बनेगा, जो कि कटता ही नहीं, एक प्राइम नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 8 चेक करता हूं तो 26 में से 8 जाएगा तो आपका बनेगा 18, अपॉन में इसमें से 8 जाएगा तो आपका बनेगा 36, ये आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 1/2। राइट हैंड साइड देखता हूं तो आपका 56 में से 8 जाएगा तो 48, और 104 में से 8 जाएगा तो आपका 96। 48 दूनी 96, 1/2, बिल्कुल समानुपात में है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। भाई दो संख्याओं का योग, दो संख्या में ए और बी मानता हूं तो उनका योग दे रखा है 40, और इनका गुणनफल दे रखा है आपको कितना, 60। ठीक, आपसे पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम यानी कि 1 में ए प्लस में 1/b, कितना बनेगा ये, ए प्लस बी अपॉन में ए बी। ठीक, तो कितना बनेगा, ए प्लस बी की वैल्यू आपको 40 है, और ए बी की वैल्यू आपको 60 गिवन है, तो कितना बनेगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको पूरा जो एक ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी कि क्यूबॉइड की फॉर्म में गिवन है। क्यूबॉइड के टोटल में से आप जो बेस, और यानी बेस हमें जो फर्श है और छत है वो नहीं लेनी, तो यानी कि ये वाला इसका ट्वाइस, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का ट्वाइस हम घटा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 इंटू में एल बी यानी 25 दूनी 50, 500, प्लस में बी एच 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 75 और 12 87। ठीक, प्लस में एच एल यानी कि 35 दूनी 70, 700, कितना बनेगा, देखिए आपका 8 5 13, 13 और 7 2000, 2075, 2075 दूनी हो जाएगा आपका कितना, तो 4150। अब ये आंसर नहीं है, इसमें से आपको ट्वाइस ऑफ, देखिए इसमें से आपको क्या करना होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका ट्वाइस घटाना होगा। ट्वाइस इसमें से मैं लिख ही देता हूं, देखिए इधर माइनस में ट्वाइस ऑफ आपका 25 दूनी 50 यानी कि 500। ठीक, तो ये बनेगा आपका 4150 माइनस में 1000,
आंसर होगा आपका 3150। ये आंसर है ऑप्शन 1। भाई हमें जो टॉप है और बेस है ये नहीं लेना चारों दीवारों के क्षेत्रफल में, तो यानी ये वाला हमने घटा दिया। ठीक है, आपका देखिए, भाई देखिए मैं आपको समझाई देता हूं। मान लेते हैं ये है आपका, मैं इसको 2D फॉर्म में लिख लेता हूं। अब ये बेस है और ये छत है। ठीक है, तो कहीं वो मतलब ये क्यूबॉइड फॉर्म में है ना आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेस है और ये छत है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं लेंथ और ब्रेड्थ होगी, इसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो वही मैंने इसका बेस और टॉप एक जैसे हैं क्योंकि इसने सिमेट्रिकली रहता है कमरा। ठीक है, तो इसका मैंने ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एरिया घटा दिया इस टोटल में से। ठीक है, ये 1000। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, एक्स और वाई एक कार्य को 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख लेता हूं पहले, एक्स और वाई इस कार्य को 15 दिनों में और 20 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 60। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी होगी इनकी 15 चौका 60, एक्स की एफिशिएंसी 4, वाई की 20 तिया 60 3। ठीक, अब देखिए कह रहा है जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं जेड और एक्स की, कह रहा है जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। अगर इसकी एक्स की 2 है तो इसकी 5/2 कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अब आप देखेंगे, बड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहां तो आपकी एक्स की एफिशिएंसी 4 है और यहां 2 है। इसका मतलब इसको आप डबल कर दीजिए, 2 से गुना। रेशियो में कितने से भी गुना करिए, कितने से भाग करिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब बिल्कुल एक्स की यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहां से आपकी जेड की एफिशिएंसी आ चुकी है 10। क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम है देखिए हमें करवाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। टोटल काम है आपका 60 और तीनों की एफिशिएंसी है 4 3 7 और 10 7 17। 17/7 भाग देंगे, 17 तिया 51, बचे आपके 9/17। 3 सही 9/17 दिनों में कर देंगे, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आपको बताना है 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 12 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान आपको पता होना चाहिए जब भी यहां दोनों में थीटा सेम है, तो जो छोटी वैल्यू है वो आपका न्यूनतम मान है और जो बड़ी वैल्यू है वो आपका अधिकतम मान है। तो आपका आंसर होगा, इसने न्यूनतम पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो यानी कि आपका 11 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, x बराबर 12 है, y बराबर 7 है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका ये आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो पर उसमें टाइम लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए जो कि आप माइंड में ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस में ए बी। ठीक, ये होता है। तो इसकी जगह पर आप ये पुट करिए, तो कितना बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई अपॉन में यहां से एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक, तो आपका इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से आप पाएंगे कि ये वाली टर्म आपकी ये पूरी कट जाएगी। आपका क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, और ये होगा आपका 1 अपॉन में 12 और 7 19, 1/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो ये उसका एसपी है और हमारे हिसाब से एसपी कितना है, 110%। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 24,750 जो वैल्यू है वो 110% की वैल्यू और मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये मेरा क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक, तो मेरा 10 से 10 कटेगी, 11 से काटिए, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55। ठीक, तो कितना बनेगा मेरा 22,500। ये आ गया मेरा सीपी। ठीक, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है। अब इसमें भाई 15% की वृद्धि हो गई। ठीक, अगर इसमें 15% की वृद्धि हो गई तो इसका 15% कितना बनेगा, ठीक है कितना बनेगा इसका 15%, 10% तो होगा इसका 2250 और इसका भी आधा कितना हो जाएगा आपका 1125।
ठीक, तो आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 75 और 22 और 11 3375 की यहाँ वृद्धि हो गई। ठीक, 3375 की वृद्धि होगी तो कितना बन गया आपका, ये यहाँ बनेगा 75 और 5 और 3 8 और 22 और 3 25, 25,825 अब आपका ये सीपी बन चुका है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य बताइए। तो भाई इस, अगर मैं, मेरे को एसपी निकालनी है तो ये आपका सीपी है कितना, 25,875। इसका मुझे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि मुझे 115 बटे में 100 निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, 23/20 करिए इसको। ठीक है, तो 3 डिजिट में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा भाई, 15% का मतलब 3/20, तो मेरे को 15% का प्रॉफिट लेना है, 20/23 लेना है, तो 23/20 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप एक काम करिए कि इसको ऊपर नीचे 5 से और गुना कर लीजिए। ठीक है, वो क्यों भाई, मैं ऊपर नीचे 5 से गुना करने से नीचे 100 बन जाएगा, यहाँ 2 के बाद मुझे पॉइंट दिख रहा है, पहले आप 5 से गुना कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल का 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हासिल का 4, और 25 पंजे 125 और 4 129 बनेगा। अब आप इसको गुना करिए 23 से। ठीक, 23 से गुना करेंगे, 23 पंजे 115 हासिल का 11, और 23 सत्ते 161, 161 और 11 कितना बन जाएगा मेरा, 172 हासिल का 17। ठीक है, 23 तिया 23 थी 69, 69 और 17 86 हासिल का बनेगा मेरा 8, और 23 नम्मा 203, 203 और 8 211, 211 हासिल का बनेगा मेरा 21, और 23 दूनी 46, 46 और 21 67 हासिल का बनेगा मेरा 6, और 23 एकम 23, 23 और 6 29, और 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 29,716.25, 29,756 आएगा, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी, 756.25, तो यानी कि एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबी वृत्तीय बेलन में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको 5:9 गिवन है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात बताइए। मुझे बताइए बेलन का THA और आपका TSA, इसका रेशियो गिवन है आपको 5:9। CSA का फॉर्मूला आपका कितना होता है भाई, आपका होता है 2πRH, 2πRH, और आपका टोटल सरफेस एरिया का होता है आपका 2πR इंटू में R प्लस में H। ठीक, अब आप देखेंगे तो आपका देखिए यहां से 2πR से 2πR कट जाएगा, यहां से बचेगा आपका H रेशियो R प्लस में H। ये आपको गिवन है 5:9। अब आप मुझे बताइए, बड़ा ध्यान से देखेंगे कि H आपकी 5 है, इस 9 में आपकी ये H आपकी 5 है, तो ये R कितनी बची आपकी 4, तो मैं यहां से H और R का रेशियो निकाल सकता हूं 5:4, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है, देखिए लगभग कितने डिग्री का मान केंद्र कोण बच्चों की फीस पर व्यय को निरूपित करता है। बच्चे की फीस कहाँ आपकी 12.75, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो 360 है ये आपकी 100% की वैल्यू है, और आपको निकालनी है केवल 12.75% की वैल्यू। तो यहां से पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख लेता हूं। ठीक है, 25 से काट लीजिए, देखिए 25 पंजे 125 बच्चे 2, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, और आपका 4 नाम 36, आपका 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 45.9 यानी कि 46%, 46 डिग्री के आसपास आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी गई तालिका वर्ष 2003, 4, 5, 6 में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। ये आपका 3, 4, 5, 6 और ये आपका भौतिक विज्ञान, ये रसायन विज्ञान, ये इनकी बिक्री है। कह रहा है किस वर्ष में दोनों विषय की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था। मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं 2005, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5, और आपका यहाँ बचेगा 58, तो आपका बचेगा कितना, 58 में से 47 जाएगा तो आपका बनेगा
भाई यहाँ बचेगा आपका 58, 58 में से 47 जाएगा तो 47 और 11 58 होते हैं, तो यानी कि आपका 115 डिफरेंस है। ठीक, अगर मैं अगला ऑप्शन चेक करता हूँ 2006 में, 2006 में यहाँ कितना है आपका 115। 2006 की बात करता हूं तो 700 में से 500 जाएगा तो आपका 200, 200 में से भी 15 जाएगा तो 185 है यहाँ। ठीक, अगर मैं 2003 को चेक करता हूं तो आपका 300, 450 यानी कि 150 का डिफरेंस है। ठीक, 2004 को अगर मैं चेक करता हूं तो मेरा 425 और 525 यानी कि कितना हो जाएगा, 425 और 100, 525 और फिर 25 और, ठीक है, तो यानी कि 125 का डिफरेंस है यहाँ। तो कह रहा है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, तो कम कौन सा आपका 115, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत हुए थे। देखिए यहां गिवन है आपको, ये जो डाटा है ये कार्स का है और ये आपके टोटल व्हीकल है। जो खाली वाला है वो कार है और जो भरा हुआ है ये आपके टोटल व्हीकल हैं। ठीक है, तो मैं 2000, ये पूरी 2015 की ही कहानी है, तो ये आपका जनवरी और अप्रैल से कंपेयर करा रहा है। तो मुझे बताइए, यहाँ आपके टोटल हैं 27, ठीक है, जिनमें से कार हैं आपके 21, तो यहाँ दूसरे व्हीकल कितने हैं, 21 और 6 27 यानी कि 6 है। ठीक, और यहां देखते हैं अप्रैल में, तो यहाँ आपकी कार है 20 और टोटल है आपके 35, तो अदर व्हीकल कितने हैं आपके 15। ठीक है, कह रहा है, और ये देखिए पूरे थाउजेंड्स में है, तो क्या कह रहा है, और कितने वाहन आपके पंजीकृत हुए थे, तो 6 से 15 हो गए यानी कि 9। तो मैं कह सकता हूं कि जो और पंजीकृत वाहन पंजीकृत हुए थे वो हुए थे 9000, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपको वही पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है ये जो चार्ट दिया गया है, ये इसमें जो कि एक छात्र 3500 रुपए अपनी जेब खर्च करने की राशि को पूरे महीने के दौरान किस प्रकार खर्च करता है, ये दर्शाया गया है। टोटल जो रुपए हैं वो है 3500। ठीक है, तो कह रहा है मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर कितना अधिक खर्च करता है। मनोरंजन पर है आपका 20%, ठीक, और भोजन पर है आपका 50%। कितना एक्स्ट्रा है, 30% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसका आप 30% निकाल दीजिए। ठीक है, कितना बन जाएगा, 35 या 105, 1050 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बट आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे कमेंट्स लिखते हो तो। ठीक है, और देखिए आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।